वृश्चिक राशि के दोस्तों नमस्कार। आज बुधवार 21 मई। दोस्तों, ग्रहों नक्षत्रों के हिसाब से इस समय आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थी उसमें थोड़े राहत के इशारे तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन ग्रहों नक्षत्रों के भरोसे बैठा रहना भी ठीक नहीं है। ये भी एक दोष होता है कि आप ग्रहों नक्षत्रों के सहारे बैठे रहें और अपने कामों को आगे ही आगे टालते रहें, कल कर लेंगे फिर कर लेंगे, तो यह भी एक दोष है। अगर ग्रहों नक्षत्रों का दोष खत्म हुआ तो आप वाला दोष शुरू हो जाता। तो ग्रहों नक्षत्रों का इस समय आपकी फेवर में दिखाई देना आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अब आपको भी अपनी फेवर में आ जाना चाहिए और अपने कर्मों को ईमानदारी से, मेहनत से करते हुए अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। कई लोग अभी भी बहुत परेशान हैं वृश्चिक राशि वाले, जबकि शनि की ढैया ख़त्म हुए भी 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उन्हें कोई राहत नहीं मिल पा रही। दोस्तों देखो, अभी राहु और केतु ने भी राशि परिवर्तन किया है, बृहस्पति ने भी राशि परिवर्तन किया है, सूरज का भी हर महीने राशि परिवर्तन होता भी है, इस महीने में ही हुआ। राहत तो पहले से थोड़ी मिल रही है, लेकिन हाँ, आपकी अभी वो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही जो आपने अपने जीवन के लिए बना रखी हैं, जो आपने सोच रखा है, वो उम्मीदें अभी पूरी हो नहीं पा रही। सुख में अभी भी बाधाएं आ रही हैं। जीवन में रोज रोज परेशानियां भी आ रही होंगी। सितारे आपके बुलंद हैं, ये भी तय है कि इस समय कोई भी ग्रह आपको नुकसान देता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अच्छे वक्त की घंटियां बजती हुई सुनाई देनी चाहिए, लेकिन अभी वो चीज़ हो पा नहीं रही, क्योंकि जिस तरह के मैसेज आते हैं हमारे पास तो ज़्यादा नेगेटिव ही आते हैं। पॉजिटिव तो बहुत कम लोग पॉजिटिव बोलने वाले आते हैं। एक आधा कोई आता होगा जो हमें खुशखबरी सुनाता होगा कि अब ऐसा हो गया है, नहीं तो ज़्यादातर तो रोना गाना ही होता है। दोस्तों, जिन लोगों ने विदेश जाने की कोई योजना बना रखी होगी, चाहे पढ़ाई के लिए चाहे अपने कारोबार के लिए, तो उन लोगों को थोड़ी सी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। चांस बन रहे हैं कि जैसे कई लोग पीछे फ़ोन आ रहे थे कि पीआर के लिए अप्लाई किया है, हमसे बाद में जिसने किया था उसका आ गया, हमारा नहीं आया, पता नहीं कहाँ बात अटकी है। तो दोस्तों, उसमें शायद आपको अब थोड़ी राहत मिले, अच्छे संदेश मिल सकते हैं। दोस्तों, इस समय कोशिश करें अपने कुल देवता की पूजा करना। कुल देवता की पूजा जरूर किया करें। आपको नहीं मालूम तो अपने माता पिता से पूछ सकते हैं कि आपके कुल देवता कौन से हैं। राहु और केतु के अगर दोष आपको दिखाई देने आपकी कुंडली में, तो उसका निवारण आप जरूर करें, क्योंकि ये जो समय है 18 महीने, ये इन दोनों ग्रहों का बोलबाला रहने वाला है। दोस्तों, अभी तो ज़िंदगी में धक्के हैं, लेकिन कामयाबी जरूर मिलेगी, क्योंकि आप लोगों के इरादे बहुत पक्के हैं। उसी पक्के इरादों के साथ आप अपने सभी कामों को अंजाम देते हुए आगे बढ़ते जाएं।
इस समय आपको बृहस्पति के अतिचारी होने के बाद उसका भी फायदा मिल सकता है। मिथुन राशि में आए हैं, बुध की राशि है, उसका लाभ भी वृश्चिक राशि वाले उठा सकते हैं। आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। आप अपने आप को तैयार रखें। इस समय थोड़ा सा आपको अपने कर्ज के बारे में भी सोचना चाहिए। कर्ज जरूर आपको कम करना चाहिए। दोस्तों, ज़िंदगी में छोटे मोटे तो संकट आते रहेंगे, चुनौतियां आती रहेंगी, परेशानियां आती रहेंगी, दुख आते रहेंगे, सभी के साथ है। ऐसा कोई इस धरती पर नहीं है जिसको कोई दुख, परेशानी, चुनौती, संघर्ष से ना जूझना पड़े। लेकिन उसी में से निकलकर आपको आगे बढ़ना होगा, तभी बात बनेगी। अगर आप सोच लोगे कि ये सब सही हो जाएगा उसके बाद मैं कुछ शुरू करूँगा, तो फिर वो कभी सही होने वाला नहीं है। आप शुरू करेंगे तो तभी सही होने वाला है। एक दिन अर्जुन और कृष्ण जी दोनों दोस्त थे, भाई थे, सखा थे। एक भगवान था, एक इंसान था, लेकिन रहते इकट्ठे थे। इकट्ठे खाना, इकट्ठे नहाना, सारा दिन इकट्ठे ही चलते थे। हमारे पास तो सिर्फ भगवान का सहारा है, लेकिन अर्जुन के साथ तो खुद भगवान थे, साक्षात थे। फिर भी अर्जुन को कितना दुख सहना पड़ा, क्या क्या झेलना पड़ा। यहाँ तक पैरों में घुंघरू बांधकर 1 साल तक हिजड़ा बनकर बिताना पड़ा। तो उसके साथ तो भगवान साक्षात था, और हमारे साथ तो सिर्फ सहारा है। वो भी अगर हम समझेंगे तभी। तो कृष्ण और अर्जुन दोनों एक जमुना के किनारे पर नहाने के लिए गए सुबह, और नहाने के बाद अर्जुन तो बाहर आ गया। कृष्ण जी काफ़ी देर जमुना में, उसके बाद बाहर आने के बाद वहीं पर रेत पर बैठ गए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे हो गए। अर्जुन को भूख लग रही थी कि सुबह का समय था, घर में कुंती माता ने अच्छे पकवान बना रखे होंगे। तो कृष्ण से कहा कि केशव चलें, माँ इंतज़ार कर रही होगी, खाना, भूख लगी है। तो कृष्ण जी ने कहा रुको, अभी चलते हैं। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, दोपहर हो गई, सूरज सिर पे आ गया। अर्जुन ने फिर से कहा कि केशव चलें, अब तो दोपहर के खाने का भी समय हो गया। सुबह का भोजन तो गया, अब दोपहर का भोजन भी ना जाए, चलते हैं कि वहाँ भीम के हाथ में जो आएगा भीम सब खत्म कर जाएगा। कृष्ण जी ने फिर कहा चलते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, शाम हो गई, सूरज डूबने को आया। फिर अर्जुन ने पूछा केशव चलना नहीं क्या, रात यहीं बितानी है? चलते हैं। कब चलेंगे केशव? सुबह से मैं चलते हैं, बताओ कब चलेंगे? कृष्ण ने कहा अर्जुन, ये जो जमुना का पानी है ये सारा निकल जाए पहले आगे, उसके बाद चलते हैं। अर्जुन ने कहा केशव क्या मजाक कर रहे हो आप? ये कोई मजाक का समय है? सुबह का खाना भी नहीं खाया, दोपहर का भी नहीं खाया, और आप मजाक सूझ रही है आपको कि जमुना का पानी सारा निकल जाए फिर चलते हैं। ये कोई जमुना का पानी निकलने वाला क्या? ये तो फिर आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, सदियों तक ये आता ही रहेगा। पता नहीं इस जमुना में कहाँ कहाँ छोटे छोटे तालाब, झरने बह रहे होंगे, नाले बह रहे होंगे। तो आप कह रहे हैं कि ये निकल जाए। कृष्ण ने कहा तो फिर क्या करना चाहिए? अरे इसी में से निकलते हैं, इसी को पार करते हैं। क्या राम जी ने इंतज़ार किया था
जब वनवास में थे तो केवट का सहारा लेके उन्होंने पार कर लिया था सरयू नदी को। तो ये सामने किश्ती है, उस पर बैठते हैं, उसको पार करते हैं, और आप कह रहे हैं सारा पानी निकल जाएगा तब जाएंगे। तो कृष्ण ने कहा, अर्जुन यही चीज़ तो मैं संसार को समझा रहा हूँ कि ये संकट, ये कष्ट, ये चुनौतियाँ, ये संघर्ष, ये पीड़ाएं, ये समस्याएं जीवन में आती ही रहेंगी। एक जाएगी तो एक आएगी, एक ख़त्म होगी तो दूसरी शुरू होगी। इसके बीच में ही हमें रास्ता निकाल कर भगवान की तरफ जाना पड़ेगा। वही चीज़ मैं समझाना चाहता था तुम्हें भी कि जो संघर्ष हैं उसमें से निकलने की ज़रूरत है हमें। ये नहीं है कि इंतज़ार करते बैठ जाएं कि ये समस्या ख़त्म होगी तो तब हम भगवान को पूजेंगे, ये समस्या ख़त्म होगी तो तब मंदिर में जाएंगे, ये समस्या ख़त्म होगी तो तब हम पाठ पूजा करेंगे ना। इसी के बीच में से ही आपको अपने जीवन को चलाना होगा। अपने कर्म करते रहें और अपने भगवान के प्रति, जिसको भी मानते हैं उसके प्रति आस्थावान रहें, ईमानदार रहें और पूर्ण विश्वास बनाकर रखें। ये जीवन इसी तरह ही निकल जाएगा जैसे ये जमुना का पानी निकल रहा है, सरलता के साथ बहता चला जाएगा जीवन। पता भी नहीं चलेगा कब जीवन आपका समाप्त हुआ और कब आप भगवान के दर पर पहुंच गए। तो दोस्तों, हमें भी अपने जीवन को इसी तरह ही चलाना है। कृष्ण जी का संदेश जो हमारे लिए भी है, सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, पूरे संसार के लिए है कि हमें इन्हीं संघर्षों में से निकलते हुए अपने सभी कर्म भी करने हैं और आध्यात्म की तरफ भी जाना है। आप बार बार उम्मीदों पर हमें उतारने की कोशिश करते हैं। हम आपकी राशि सुनते रहते हैं, लेकिन आज तक हमारी उम्मीद पूरी नहीं हुई। ये वृश्चिक राशि वालों की कंप्लेंट है। यहाँ हमारे को मैसेज देते हैं कि हम आप जो उम्मीदें आप बोल देते हो, हम उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं। हमारी उम्मीद, दोस्तों, मैं कभी किसी को नहीं कहता कि आप उम्मीद पे बैठो। आपने उम्मीद लगानी है तो अपने कर्मों पे उम्मीद होनी चाहिए। आप कर्म करेंगे तो उसका फल आपको मिलना है। उसमें कोई ताकत नहीं है कि आपको उससे वंचित कोई कर सके। बार बार आपको यही कहा जा रहा है कि कर्म करो, आगे बढ़ो, कर्म करो, आगे बढ़ो, कर्म करो, आगे बढ़ो। जो आप बोगे वो आपको मिलेगा, उसका फल मिलना ही मिलना है। कार्य क्षेत्र में ठीक है, अभी भी समस्याएं आ रही होंगी, लेकिन उसी में से ही रास्ता निकालते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएं। देवगुरु बृहस्पति अब आपको शुभता प्रदान करेंगे। अगर आप अपने कर्मों के प्रति कर्मठता लेकर आएंगे तो राहत जरूर पाएंगे। वृश्चिक राशि के दोस्तों, इस समय आपको जो आपके निजी संबंध है, बहुत खास निकट संबंध है, उनसे थोड़ा बना के रखनी होगी। अगर कोई गलतफहमियां आ भी गई हैं परिवार में तो साथ मिल बैठकर उस गलतफहमियों को दूर करें, क्योंकि बेवजह से छोटी बात को बढ़ाया ना करें। जहाँ प्रेम रहेगा वहाँ सब कुछ ही ठीक ठाक चलता रहेगा। कृपया आहिस्ता आहिस्ता हर मोर्चे को दुरुस्त करते चले जाएं। आपको रोज़ बताया जाता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता चलें, आहिस्ता आहिस्ता ही आपके सामने रिजल्ट आने हैं। किसी भी चमत्कार के भरोसे ना बैठें। अगर कुछ आपका पैसा डूबा हुआ था मार्केट में तो आपको उत्तेजित स्वभाव से ये पैसा भी फंस गया होगा। अब उत्तेजित स्वभाव से उसको निकलवाना चाहते हैं ना, बहुत प्यार से आप उस पैसे को निकलवाने का प्रयास करें। हो सकता है एकदम से सारा पैसा ना मिले, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ही आप निकलवाएं। ये आपके ग्रह आश्वासन दे रहे हैं
कि आपका फंसा हुआ पैसा मिलने के चांस बन रहे हैं, ज़्यादा बनते नज़र आ रहे हैं। इंसान को हर मुश्किल समय में लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल समय निकल जाने के बाद मुश्किल चीज़ें भी बहुत आसानी से हल की जा सकती है। अब वृश्चिक राशि के लिए कोई काम मुश्किल नहीं अगर अपने आप को थका हुआ, टूटा हुआ, हारा हुआ ना माने तो। अगर आपको अपने आप को हारा, थका, टूटा हुआ मान लिया, तब आपके लिए छोटी मुश्किल भी बहुत बड़ी नज़र आएगी। नहीं तो अभी कोई मुश्किल नहीं है। अपने आप को आत्मविश्वास और पॉजिटिव ऊर्जा के सहारे आप आगे लेकर जाते रहें। दोस्तों, ज़िंदगी में इतनी तेज़ी से आगे दौड़ो कि लोगों के बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाएं। इतनी तेज दौड़ो। देर होने का मतलब यह नहीं कि आप हार गए। हो सकता है कि लंबी छलांग की तैयारी में हो, इससे सफल होते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। अगर अब भी बातें बनाने में ही अपना कीमती समय गंवा दिया तो शायद ऐसा कीमती समय फिर जीवन में ना आए। उसके इंतज़ार करना भी फिर भारी पड़ेगा। इसलिए कमर कस लें, रोज़ रोज़ एक एक कदम सफलता की ओर अपने को लेकर जाएं। दोस्तों, दुनिया में इतना काबिल बनो कि भगवान किसी गरीब की मदद करने के लिए आपकी जेब का इस्तेमाल करें। ज़िंदगी में बुरा वक्त आए तो हौसला रखना, वक्त बुरा है, ज़िंदगी बुरी नहीं। लोग तो अपनी ज़िंदगी को ही बुरा कहना शुरू कर देते हैं। मेरी तो ज़िंदगी ऐसी है, मेरा तो जीवन ही ऐसा, मेरा तो गहराई ऐसा, मेरी तो किस्मत ऐसी, मेरा तो भाग्य ऐसा। तो दोस्तों, परिवार का माहौल हमेशा आनंद में बना रहे, ऐसे प्रयास आपको लगातार करते रहना चाहिए। इससे आपका परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा, आपका प्रत्येक कार्य सरलतापूर्वक होगा। जय समय जो चल रहा है, मई का महीना, आखिरी दिन, आपकी राशि पर सभी ग्रहों का आपके कैरियर में कामयाबी की दास्तान लिखने वाला समय साबित हो सकता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि इस समय कितना सार्थक बनाकर आप आगे चलते हो। अपने आलस, अपनी लापरवाही के कारण जय समय आपके हाथों से निकलने ना पाए, ऐसा प्रयास आपने करना है। यह स्थिति मेहनत से कामयाबी के द्वार खोलेगी। यह समय कुछ महत्वाकांक्षी उद्देश्यों की पूर्ति में भी सहायक सिद्ध होगा। रसूखदार लोगों से आपकी नज़दीकियां बढ़ सकती हैं। नए कैरियर की तलाश अब पूरी हो सकती है, रंग ला सकती है आपकी मेहनत। इस समय आपको चाहिए अपने बिगड़े हुए काम, उलझे हुए रिश्ते और बिगड़े हुए रिश्तों को अपनी योग्यता अनुसार पटरी पर लेकर आएं। दोस्तों, हम बड़े नहीं फिर भी बड़े हैं। लोग जहां गिर पड़े, हम वहां तने हुए खड़े हैं। ये वृश्चिक राशि के दोस्तों की सोच बनी हुई है, उसका उनको फ़ायदा होगा। दोस्तों, लेक्चर का मज़ा तो तब है जब सुनने वाला भी समझे कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं और बोलने वाला भी समझे कि मैं बेकार की चीज़ें ही बता रहा हूँ। तो कई लोगों को ये बेकार की चीज़ें लग रही होगी कि राशि में ये बेकार की चीज़ें हैं, उनके लिए बेकार हो सकती हैं। अगर वो सोचते हैं बेकार है तो वाकई में है मैं बेकार चीज़ें बता रहा हूँ। अगर किसी को लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं तो वाकई में ये चीज़ें बहुत अच्छी बता रहा हूँ। ये आपकी सोच, आपकी बुद्धि, आपका विवेक और आपके संस्कार जो आपको आपके माता पिता द्वारा मिले हैं, उसके द्वारा ही आप इसको तय
कर सकते हैं। ये अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ कि गलत चीज़ें बता रहा हूँ। संभलना और संभालना तुझे दोनों ही करना पड़ेगा। संभलना और संभालना तुझे दोनों ही करना पड़ेगा, वरना ये वक्त तुमसे दुगना लड़ेगा। इस समय आप चाहें तो सभी कार्य आपके लिए मुमकिन है। हर समय किसी भी संदेह से बचें, अन्यथा वो काम नहीं बन पाएगा जिस पे आप संदेह करेंगे कि शायद ऐसा ना हो जाए, शायद वैसा ना हो जाए। ऐसा सोच के अगर काम करेंगे तो वो काम नहीं हो पाएगा। पूरी ऊर्जा के साथ, आत्मविश्वास के साथ कि ये काम मुझे करके आना है, ये होगा ही होगा। पॉजिटिव सोच के साथ जाएंगे, वो काम को आप फतेह करके आएंगे, वो जंग आप जीत कर ही आएंगे। दोस्तों, जीवन की सारी दौड़ अतिरिक्त के लिए है। सारी दौड़ अतिरिक्त के लिए है। अतिरिक्त पैसा चाहिए हर इंसान को, अतिरिक्त पहचान चाहिए, रुतबा चाहिए, अतिरिक्त शोहरत चाहिए, अतिरिक्त प्रतिष्ठा चाहिए। यदि ये अतिरिक्त पाने की लालसा इंसान में ना हो तो जीवन इतना सरल हो जाए, इंसान का इतना सरल हो जाए कि आनंद में रहे। दोस्तों, अतिरिक्त की लालसा ने हमें इतना परेशान किया है। दोस्तों, चलने दो जिंदगी को सहजता के साथ। डरते क्यों हो? कल से कल भी बदल जाएगा समय के साथ। सो जाइए सब तकलीफ़ों को सिरहाने रखकर, क्योंकि सुबह उठते ही इन्हें फिर से गले लगाना है। कर्मों पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। मुश्किल चाहे जैसी भी हो, निकलेगा जरूर कोई ना कोई रास्ता। पांडवों सी विविधता जब आएगी तो हिस्से में कृष्ण जी को भी आना ही होगा, आना होगा, आना होगा। हौसला बनाकर आपको चलना होगा, चलना होगा, चलना होगा। दोस्तों, हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर अपनी आदतों को तो बदल ही सकते हैं। और फिर यही हमारी बदली हुई आदतें हमारा भविष्य बदलती हुई नजर आएंगी। मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपके सपने पूरे ना होने दे। मेहनत के आगे किस्मत की वो औकात नहीं कि आपके सपने पूरे ना होने दे। खामोशी से गुजर जाने का हुनर हमने वक्त से ही सीखा है। वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर चंद घड़ी। हालात कैसे भी हो जनाब, ठान लो तो सुधर ही जाते हैं, नहीं तो फिर सोचने में ही हमारा समय जाया चला जाता। जहाँ कुछ भी स्थायी नहीं, अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दें, अपने पर बहुत अधिक दबाव ना बनाएं, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, यह बदल ही जानी है। दोस्तों, विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में फिर से प्रकाश किया जा सकता है। विजय सत्य की सफ़र में होगी, डगर सही तुम चुनना बस। सही डगर कहीं कठिन लगे तो, सही डगर गर कठिन लगे तो सफ़र में उसकी सुनना बस। विजय सत्य की सफ़र में होगी। सच ही जीतेगा दोस्तों, जब भी जीता सत्य ही जीता है।
बीते समय से सबक लेकर वर्तमान में कार्य कीजिए, इससे आपका भविष्य अपने आप ही समझ जाएगा। सुख का अनंत। सुख का अनंत और दुख का समाधान। हम जीवन में कोशिशों का कद इतना बड़ा कर दो दोस्तों, अपनी कोशिशों का कद इतना बड़ा कर दो कि नसीबों को भी झुकना पड़े। तकदीर के दरवाजे जब बंद मिलेंगे, तकदीर के दरवाजे जब बंद मिले तो मेहनत के हथौड़े से ताला तोड़ देना। दोस्तों, दुख की नदी पार करने में अगर डर लगता है तो सुख के सागर में तैरने के सपने देखना आज ही बंद कर दो। जितनी जल्दी हो सके बंद कर दो। जिंदगी जीना कितना आसान हो जाए यदि हर को अपना काम ईमानदारी से करता जाए। दरिया ने झरने से पूछा, तुमने समुद्र नहीं बनना क्या? झरने ने बड़ी नम्रता से कहा, बड़ा बनकर खारा हो जाने से बेहतर है कि मैं छोटा रहकर मीठा ही रहूं। तो दोस्तों, ज़्यादा बड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है। इतने बड़े बनो कि अपनी माता पिता के सपनों को पूरा कर सको, उनकी उम्मीदों पर खरे उतर सको और उनके जो संस्कार उन्होंने आपको दिए हैं उन पर अपने आप को चला सको। दोस्तों, सोने से पहले हो सके तो, वैसे तो आजकल लोगों को पता ही नहीं है नींद कब आती है, क्योंकि मोबाइल की रील देखते देखते कब मोबाइल एक तरफ गिर जाता है और दूसरी तरफ गिर जाते हैं, तो ऐसे नींद आती है आजकल लोगों को। नहीं देखेंगे तो नींद ही नहीं आएगी। तो सोने से पहले ज़रूर पढ़ें रामायण की जय चौपाई और फिर देखें भगवान राम का चमत्कार। कई लोगों को मैं ये बता चुका हूँ, लोगों को फ़ायदा भी हुआ, नुकसान किसी को नहीं हुआ। एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि इस चौपाई से मेरे को नुकसान हो गया। फ़ायदा ज़रूर लोगों ने बताया कि हाँ, अब राहत मिल रही है। इसमें कोई शक नहीं कि आज के समय में धनवान बनने की इच्छा तो हर किसी की होती है, लेकिन अफसोस कि हर इंसान की यह इच्छा पूरी नहीं हो पाती। वो इसलिए क्योंकि मेहनत के साथ साथ अच्छी किस्मत का, अच्छे भाग्य का और प्रभु की कृपा का होना भी बेहद ज़रूरी है। धनवान बनने के लिए मेहनत के अलावा भाग्य साथ और प्रभु का साथ होना जरूरी है। इन चौपाइयों से आपके धंधे में बरकत आएगी और पैसे की कमी कभी नहीं रहेगी। ये तो नहीं कहूँगा कि रातों रात लॉटरी निकल जाएगी कि आपकी छत फाड़ कर करोड़ों रुपया गिर जाएगा, लेकिन आपकी ज़रूरत के लिए जो अभी आप परेशान हैं वो आपकी ज़रूरतें जरूर पूरी होगी। रामायण में हर चौपाई, हर दोहा, हर श्लोक का अपना महत्व है। इतनी ताकत है हमारे रामायण में और हमारी गीता में कि हमें नहीं समझ आया तो लोगों ने इसको अपना लिया। इस चौपाई का जाप करने से आपके सभी बिगड़े काम बनना शुरू हो जाएंगे। सोने से पहले अपने पैर, हाथ, मुंह कुला करके इस चौपाई का जाप करना है। आपके कष्ट तो दूर होंगे ही और अपार खुशियों के समाचार भी मिलेंगे। ये सुंदरकांड की से लिया गया है। जो प्रभु दीन दयाला कहावा, आरती हरन वेद जस गावा। जपू नाम जन आरत भारी, मिटे कुसंकट होय सुखारी।
दीन दयाल बिरदु संभारी, हरुनाथ मम संकट भारी। ये सुंदरकांड में आप देख लेना, ये उसमें है। तो अगर नहीं मेरा बोला हुआ समझ आया आपको तो वहाँ आपको मिल जाएगा। चौपाई को पढ़ने से आप पर और आपके परिवार पर भगवान श्री राम की असीम कृपा होगी। बस आपने सोने से पहले इस चौपाई को पढ़ लेना, ये आपको फ़ायदा देगी। दोस्तों, मई का महीना भी आपका जैसे तैसे करके निकल गया। वृश्चिक राशि वालों को उम्मीदें थी कि शनि की ढैया ख़त्म होते ही सब कुछ अपने आप ही सही होता चला जाएगा। नहीं दोस्तों, ये शनि की ढैया का कारण आपने बना रखा था, कारण वो नहीं था। 60-70 का लोग कारण बना लेते, कारण वो नहीं था। कारण एक ही है कि हम अपने कामों में लापरवाही करते हैं। जिस समय हमें कार्य करना होता उस समय करते नहीं हैं। बाद में फिर इसका दोष हम अपने ग्रहों पर मढ़ देते हैं। एक हकीम, एक कहानी है छोटी सी। एक हकीम रोज घर से जब चलता था दुकान के लिए, पहले पूजा पाठ, सुबह उठना, भगवान के प्रति विश्वास, आस्था, जो भी उसका नित्यक्रम था, सूरज को जल देना, योग करना, ध्यान करना, रामायण पढ़ना, गीता पढ़नी, जो भी दिनचर्या उसने बना रखी थी वो पूरी करने के बाद जब वो अपने घर से दुकान के लिए निकलता तो रोज का ही ये सिस्टम बना हुआ था कि पत्नी उसको एक पर्ची देती थी। आजकल तो फ़ोन चल चुके, व्हाट्सएप चल चुके, मैसेज हो जाते हैं, व्हाट्सएप पे लिस्ट पहुंच जाती है कि शाम को ये ले आना। आजकल तो लाने के लिए तो मोमो, चाउमीन और पता नहीं अड़ंगा बड़ंगा क्या है वो, नॉन वेज वगैरह सब वही लिखा जाता है। लेकिन पहले ज़माने में ऐसे चलता था कि पर्ची एक लिख के अपनी जेब में डाल लिया करते थे और फिर शाम को आते समय वो सामान घर में आता था। तो इन हकीम की बेबी धर्मपत्नी जो भी आज की ज़रूरत है उसके लिए सामान की लिस्ट दे देती। हकीम साहब दुकान पर जाकर हिसाब लगाते सारी चीज़ों का। सबसे पहले टेबल पे बैठते, जैसे अपनी कुर्सी पे बैठते, मरीज आने से पहले वो बीवी द्वारा दी गई लिस्ट का हिसाब लगाते कि ये चीनी इतने की आएगी, चाय पत्ती इतने की आएगी, ये गुड़ इतने का आएगा, ये सब्ज़ी इतने की आएगी, सारा हिसाब लगा लेते कि ये मात्र 80 रुपये का सामान है सारा। अब वो उस पर लिख लेते कि आज मेरे को 80 रुपये की ज़रूरत है, तो हे भगवान ये मेरी ज़रूरत को आज पूरा करने का आप कृपा करना कि ये 80 रुपये की आज मैं गाहकी मेरे पास आए, मैं 80 रुपये कमा पाऊँ। तो वो लिस्ट उठाकर भगवान जी के वहाँ छोटा सा मंदिर बना रखा था उसने, वहीं पर ही रख देते। और कभी भी भगवान ने उनको नाराज नहीं किया था। जो उन्होंने लिखा, कभी 80 रुपये, कभी 100 रुपये, कभी 200 रुपये, कभी 300 रुपये, तो उतने ही गाहक उनके पास आते और उस हकीम का काम चल रहा था। एक दिन जाते समय हकीम साहब की बीवी ने एक सामान की लंबी सी लिस्ट दे दी
हकीम साहब जब वहाँ लिस्ट को खोल के बैठे हिसाब लगाने, उसमें बेटी की दहेज की लिस्ट, बेटी की शादी थी, उसके दहेज के लिए इंतज़ाम जो करना था उसकी लिस्ट थी। उन्होंने पूरा हिसाब लगाया, वो तो लाखों में था। वो जब हिसाब लगाने के बाद नीचे अमाउंट लिखते थे, उसके बाद लिख देते थे परमात्मा ही जाने। हर बार जब 80 रुपये चाहिए होते थे, परमात्मा ही जाने, 200 चाहिए थे, परमात्मा ही जाने। आज लाखों रुपए की लिस्ट थी तो लिख दिया परमात्मा ही जाने, और लिस्ट उठा के रोज की तरह मंदिर में रख दी। इतना यकीन अपने प्रभु पर, अपने परमात्मा पर, इतना विश्वास, इतनी अटूट विश्वास। दोस्तों, इसलिए आपको भी मैं कहता हूँ, अटूट विश्वास करके परमात्मा पे चलो, आपकी एक एक चीज़ की सुनवाई होगी। दोपहर हो गई, जो कस्टमर रूटीन में आते थे आ रहे थे। एक पुराना कस्टमर आया दोपहर के बाद, बड़ी सी गाड़ी में आया अंदर। हकीम साहब से कहा, आपने मुझे पहचाना? हकीम साहब ने कहा, नहीं, मैं पहचान नहीं पा रहा। उसने कहा कि मैं काफ़ी साल पहले, आज से कुछ 10-12 साल पहले, मैं आपके क्लिनिक पे आया था और मेरे को दिक्कत थी, आपने दवाई दी थी। मैं काफ़ी जगह इलाज करा चुका था लेकिन आराम नहीं आया था, लेकिन आपकी दवाई ने मुझे एकदम से उस बीमारी से निजात दिला दी। और अब मैं आया था अपनी बेटी की शादी के लिए, और मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए दहेज बनाया, लेकिन बेटी ने शादी से मना कर दिया। उसने कोई अपने ऑफिस में ही कोई उसका दोस्त है, उससे शादी करेगी, और शादी करेगी अमेरिका में। अब जो मैंने सामान खरीद लिया है, तो मैं जब आया था तो मैंने देखा था आपकी भी एक छोटी सी बेटी आपके क्लिनिक में खेल रही थी। अब तो वो जवान हो गई होगी, उसकी भी शादी का आप सोच रहे होंगे। तो दहेज का सामान सारा मैंने बना रखा है, मैं वो आपके यहाँ पहुँचा दूँगा। और साथ में ये 2 लाख रुपया मैं आपको दे रहा हूँ कि जो शादी के ऊपर के खर्चे होंगे उसके लिए, क्योंकि मेरी बेटी ने तो शादी आप अपनी मर्ज़ी से करनी है, तो मैं अपने शौक़ पूरे नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आपकी बेटी मेरी बेटी के बराबर है, तो मैं खुद यहाँ खड़ा होकर अपने सारे शौक़ पूरे करूँगा। आप ये 2 लाख रुपए लीजिए, और सामान शाम को आपके घर में पहुँच जाएगा। और उसके बाद जब शादी तय हो जाएगी तो मैं यहाँ खड़ा होकर खुद आपके साथ हर तरीके से आपकी मदद करूँगा। दोस्तों, कहानी देखो, छोटी सी कहानी है, इस पे हम विश्वास नहीं करेंगे, पर ऐसी सच्चाइयाँ आप ढूंढने जाओगे तो जगह जगह आपको मिल जाएंगी। ऐसा होता है। भगवान के प्रति आपका विश्वास हो तो भगवान खुद आकर खड़ा हो जाता है किसी न किसी रूप में। अब हकीम साहब ने सोचा भी नहीं होगा कि ये 80 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये तो मेरे कस्टमर आ जाते हैं। लाखों रुपए का ये कस्टमर कहाँ से आ जाएगा? लेकिन टपक पड़ा, उनका बीज लगाया हुआ पुराना कोई 10-15 साल का वो प्रफुल्लित होकर आ गया। तो दोस्तों, आप भी अपने जो कर्म कर रहे हो, अच्छे कर रहे हो, बुरे कर रहे हो, उस पर नज़र रखो। अगर अच्छे कर्म आपने कोई किए हुए हैं
तो उसका लाभ आपको मिलना है। दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। तो ये आज की आपका राशिफल है। ये श्री राधेश्याम मंदिर दिल्ली में है, वहाँ से बताया जाता है। जितनी समझ है, अपनी समझ के हिसाब से हम आपको बताते हैं। बड़ा चढ़ाकर हमसे कोई बात नहीं होती, क्योंकि इतना ज्ञान हम में नहीं है। क्योंकि आजकल यूट्यूब में तो इतने इतने ज्ञानी हैं कि वो रातों रात आपको करोड़पति बना देंगे और रातों रात ही वो सब कुछ कर सकते हैं। बहुत सी ताकतें आजकल हमारे देश में आ चुकी हैं एस्ट्रोलॉजर के रूप में, तभी हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है। उसका सारा श्रेय जो है, और हमारे गिने चुने कुछ एस्ट्रोलॉजर हैं उनको ही जाता है, बाकी तो सब जख मार रहे हैं। ऐसे ही है सब। तो दोस्तों, बड़ा चढ़ाकर हमसे बात होती नहीं है और ना हम करना चाहते हैं। आपका कुछ भी होगा, अच्छा होगा जब बुरा होगा, आपके कर्मों का ही फल होगा। गहराई में जाएंगे तो वो आपके कर्मों का ही बीजा हुआ फल आपको मिलेगा। अच्छे कर्म करो, बढ़िया से रहो, अपने चाल चलन को, अपने आचरण को भगवान के प्रति वफादारी के साथ बनाकर चलो, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बाकी अगर दुख आ रहा है तो दुख तो काटने पड़ेंगे, वो हमारे कर्म है जो हम बोकर आए हैं। हाँ, भगवान के प्रति हम वफादार रहेंगे, उसकी शरण में रहेंगे, तो हमें शक्ति देगा कि उन दुखों को सहने की। नहीं तो आज छोटी सी प्रॉब्लम होती है, लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन इतने इतने कष्टों के बाद भी लोग डट कर खड़े हैं और अपनी मुसीबतों से लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब प्रभु की कृपा उन पर बनी हुई है। तो ये राधेश्याम मंदिर की तरफ से आपको राशि बताई जाती है। अगर आपने अपनी जन्म पत्री दिखानी हो तो आप हमारे मंदिर में, जो हमारा चैनल है उसका नंबर है 9315336907, इस पे भेज सकते हैं। तो जल्दीबाजी मत करना, कम से कम 10-15 दिन का टाइम हमें ज़रूर देना, क्योंकि बहुत से लोगों की पेंडिंग अभी रखी हुई है। ये ना हो कि आज आप अपना जन्म पत्री को हमारे व्हाट्सएप में डालें और शुरू हो जाएं फ़ोन पे फ़ोन कि अभी ना। पहले आज 6 तारीख तक की राशियाँ जो कुंडलियाँ आई हैं उनको मैं देख चुका हूँ। अब 6 के बाद आज 7 तारीख का नंबर आएगा। उसी हिसाब से आप उसी विश्वास के साथ, हौसले के साथ, धैर्य के साथ, संयम के साथ आप अपनी कुंडली को मेरे पास भेजना। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपके राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।